क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 2.5 मीटर कपड़े से, वो भी बिना किसी अस्तर के, एकदम बुटीक जैसा डिजाइनर कुर्ती बन सकती है? जी हाँ, बिल्कुल बन सकती है, बिना किसी झंझट के इजी तरीके से मैंने बताया हुआ है इस वीडियो में। सो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम इस खूबसूरत क्रेप फैब्रिक से एक बहुत ही प्यारी डिजाइनर कुर्ती बनाएंगे। इस कपड़े की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसलिए इसमें अलग से अस्तर या लेलिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले इसे 2 फोल्ड में रखकर नाप लेते हैं। ये 2 मीटर से 20 इंच ज़्यादा है, यानी पूरा 2.5 मीटर का कपड़ा है ये। अब कपड़े को पूरा खोलकर चौड़ाई यानी विड्थ में फोल्ड कर लेंगे और पहले फ्रंट पार्ट निकालेंगे। फ्रंट पार्ट की लंबाई मैं बिना किसी मार्जिन के फिक्स 33 इंच ले रही हूँ। इसको सीधे मार्क करके कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट के बाद अब बैक पार्ट की बारी है। बैक पार्ट में 43 इंच लंबाई 2 इंच मार्जिन जोड़कर पूरे 45 इंच ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से लेना। और ये जो बाकी बचा हुआ कपड़ा है, ये हमारी स्लीव्स आस्तीन के लिए काम आएगा। चलिए अभी के लिए ये बैक पार्ट और स्लीव्स को साइड में रखते हैं। अब पहले फ्रंट पार्ट पर मार्किंग शुरू करते हैं। कपड़े की ओपन साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और फोल्ड साइड अपोजिट साइड रखी है। सबसे पहले शोल्डर का नाप लेंगे। मैं यहाँ 14 का आधा यानी 7 इंच पर मार्क कर रही हूँ और शोल्डर डाउन करेंगे 0.75 इंच पर यानी पौना इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद नेक की चौड़ाई हम 3 इंच लेंगे और जहाँ से शोल्डर डाउन किया था वहीं तक लाइन मिला लेंगे। ये देखिए ऐसे। बस अब यही से सीधे आर्म होल का निशान लगाएंगे। 6.5 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। आपका जो भी मेजरमेंट है उसके हिसाब से आप मार्क करना। अब चेस्ट का नाप लेंगे। 32 इंच का चौथा हिस्सा हुआ 8 इंच, जिसमें हम हाफ इंच एक्स्ट्रा जोड़कर 8.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। साथ में 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ। कुल 10.5 इंच पर मैं मार्क लगा रही हूँ। आपका जो भी मेजरमेंट है उसके हिसाब से आप मार्क करना। इसके बाद कमर वेस्ट के लिए ऊपर से 15 इंच पर निशान लगाएंगे। कमर की फिटिंग 28 इंच है, जिसका चौथा हिस्सा हुआ 7 इंच और इसमें भी आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर हम 7.5 इंच पर फाइनल फिटिंग का निशान लगा लेंगे। 7.5 इंच की फिटिंग के बाद हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे टक्स के लिए यानी प्लेट्स के लिए और 2 इंच मार्जिन यानी कमर पर भी कुल 10.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब आर्म होल की गुलाई देने के लिए इस निशान का सेंटर मार्क निकालेंगे। पहले बाहर से बैक आर्म होल और फिर आधा इंच अंदर डिप करके फ्रंट आर्म होल की गुलाई देंगे। ये देखिए ऐसे। ये बैक साइड का आर्म होल है और ये फ्रंट साइड का आर्म होल है। अब आते ही दामन पर, तो मैं यहाँ घेर की चौड़ाई 16 इंच रख रही हूँ। वैसे ये आपकी चॉइस है, अगर आपको 16 से ज़्यादा घेर चाहिए तो आप रख सकते हैं। मुझे 16 इंच ही काफ़ी है क्योंकि ये छोटी बच्ची के लिए है, तो इतना ही रख रही हूँ मैं, ज़्यादा घेर नहीं रख रही। निशान लगाने के बाद नीचे कॉर्नर पर हम 2 इंच ऊपर मार्क करके हल्की सी गुलाई में कट करेंगे ताकि सिलने के बाद कोने ना लटके। और ये देखिए हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग एकदम परफेक्ट हो गई है। अब जो साइड से बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हम 3-3 इंच की 2 पट्टियाँ निकालेंगे। इन पर फ्यूजिंग पेपर रखकर आयरन कर लेंगे। देखिए पट्टियों को दोनों साइड से हाफ इंच और सेंटर से फोल्ड करके मैंने आयरन कर लिया है ताकि कड़क फिनिशिंग मिले। अब पट्टियों को साइड रखते हैं और कमर पर टक्स यानी प्लेट्स का निशान लगा लेते हैं। कमर के मार्क से 4 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। फिर इस लाइन से 4 इंच ऊपर और 4 इंच नीचे तक मार्किंग करेंगे। बस इस सीधी लाइन पर हम हाफ इंच की चौड़ाई टक्स का शेप तैयार कर लेंगे। निशान सही से नहीं दिख रहा होगा, ये क्रेप का फैब्रिक है, थोड़ा निशान दिखना मुश्किल है। जो भी मेजरमेंट है मैं उसे स्क्रीन पर लगा दूंगी, देख लेना। अब बैक पार्ट की बारी है। कपड़े की फोल्ड वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। ध्यान रखिए ऊपर की तरफ पूरा 1.5 इंच कपड़ा छोड़कर ही उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को सेट करेंगे। अब बिल्कुल फ्रंट पार्ट जैसे ही सारे निशान बैक पार्ट पर भी लगा लेंगे और दामन पर नीचे से हल्की सी गुलाई देते हुए मिला लेंगे। ये देखिए ऐसे। बस अब इन निशानों के हिसाब से इसकी कटिंग कर लेंगे। गले के लिए 3 इंच चौड़ाई और 3.5 इंच लंबाई पर मार्क करेंगे।
ध्यान रहे ऊपर से हाफ इंच छोड़कर ही लंबाई नापनी है, क्योंकि जब हम बैक वाला नेक फोल्ड करेंगे तो हाफ इंच बढ़ जाएगा, इसलिए हाफ इंच छोड़कर ही लंबाई में नापनी है। अब बैक नेक के लिए 1 इंच पर मार्क करके हल्की सी गुलाई देकर कटिंग कर लेंगे। अब फ्रंट नेक पर डिजाइन देंगे। नेक की चौड़ाई से नीचे 1.75 इंच यानी 1.25 इंच और लंबाई 4 इंच लेकर एक प्यारा सा कर्व वी शेप बनाकर कट कर लेंगे। ये देखिए ऐसे यहाँ पर हमारी तैयार पट्टियाँ अटैच होगी, पर उससे पहले चलिए फटाफट स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। अब बारी है हमारी स्लीव्स यानी आस्तीन की। जो बचा हुआ कपड़ा था उसको मैंने 4 तह यानी 4 फोल्ड करके अच्छे से बिछा लिया है। इसकी चौड़ाई 10 इंच है, मुझे चाहिए 9 इंच, ये चल जाएगा। जो भी बचा है उसको मैं कट करके निकाल दूंगी। और लंबाई में तैयार 17 इंच चाहिए, तो 17 इंच पर मार्क करके जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसको सीधा कट करके निकाल लेंगे, या तो यही से हम स्लीव्स की मार्किंग कर लेंगे। अब ऊपर की तरफ से हम 3.5 इंच पर एक डाउन मार्क करेंगे और यही से गुलाई देते हुए स्लीव्स का शेप ड्रा कर लेंगे। नीचे मोहरी की फिटिंग मुझे 5 इंच चाहिए, जिसमें 1 इंच सिलाई का मार्जिन जोड़कर मैं 6 इंच पर निशान लगा रही हूँ। बस इन निशानों को मिला लेंगे और अपने मार्क के ऊपर ऊपर सफाई से इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग के बाद स्लीव्स को खोलकर फ्रंट साइड के लिए आधा हाफ इंच की गहराई का निशान लगाएंगे और इसको भी कट कर लेंगे ताकि आगे की तरफ कोई झोल ना आए, इसलिए यहाँ फ्रंट साइड कटिंग करके निकालना ये बहुत ज़रूरी है। अब बैक पार्ट की कटिंग के बाद जो बचा हुआ कपड़ा था उसमें से हम 2 पट्टियां निकाल लेंगे। इन पट्टियों को हम स्लीव्स की मोहरी पर अटैच करेंगे, जिससे एक बहुत ही प्यारा सा कफ डिजाइन तैयार होगा। पट्टियों की चौड़ाई हम मोहरी के बराबर ही रखेंगे और इनकी लंबाई 6 इंच ले रही हूँ मैं। आपकी मर्जी है, आप 6 भी ले सकते हो, या तो कम पट्टी चाहिए तो या 4 इंच भी ले सकते हो। बस इन्हें कट करके निकाल लेंगे और हमारी पूरी कटिंग का काम यहाँ खत्म होता है। तो चलिए मशीन के पास चलते हैं स्टिचिंग के लिए। सबसे पहले फ्रंट पार्ट का एक पीस लेंगे और उसे सीधा रख लेंगे। अब जो पट्टी हमने आयरन करके हाफ इंच फोल्ड की थी उसे इस पर अटैच करेंगे और ठीक उसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए ऐसे सिलाई लगाने के बाद पट्टी को रॉन्ग साइड उल्टी तरफ फोल्ड करेंगे और पट्टी के बिल्कुल कॉर्नर पर एक सफाई वाली सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से हम अपना दूसरा फ्रंट पीस भी पट्टी अटैच करके तैयार कर लेंगे। अब इन दोनों तैयार पीसेस को एक साथ रखेंगे। ध्यान रहे एक पट्टी को नीचे और दूसरी पट्टी को ठीक उसके ऊपर ओवरलैप करके रखना है। अब ऊपर नेक के पास से 4 इंच खुला छोड़ेंगे और वहां से सिलाई लगाना शुरू करके इन्हें अटैच कर लेंगे। नीचे की तरफ आकर हमें 14 इंच तक खुला छोड़ना है और बाकी हिस्से को सिलकर बंद कर देना है। फाइनल लुक के लिए आप चाहे तो इस सेंटर पट्टी पर फेक बटन्स भी लगा सकते हैं। मैं भी यहाँ प्यारे से बटन्स ही लगा रही हूँ, जिससे इसका लुक एकदम मार्केट वाली डिजाइनर कुर्ती जैसा आएगा। फ्रंट पार्ट तैयार करने के बाद अब हम टक्स यानी प्लेट्स पकड़कर सिल लेंगे। ठीक वहाँ जहाँ हमने 4 इंच का मार्क किया था, जितना हमने टक्स के लिए मार्जिन लिया था उसके हिसाब से हम टक्स तैयार कर लेंगे। दोनों साइड्स के मैं टक्स तैयार कर रही हूँ। टक्स सिलने के बाद मैं एक बार इंच टेप रखकर फिटिंग जरूर चेक कर लेती हूँ कि सब सही बैठा है या नहीं। जितना मुझे फिटिंग चाहिए उसके हिसाब से एकदम परफेक्ट है। अब बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर रखकर दोनों शोल्डर्स कंधे अटैच कर लेंगे। इसके बाद साइड फिटिंग की बारी है। जितना मार्जिन हमने कटिंग के वक्त छोड़ा था बस उसी के नाप के हिसाब से दोनों साइड्स पर पक्की सिलाई लगा लेंगे। अब आते हैं नीचे दामन पर। इसे फोल्ड करके रेडी करना है, पर मैं यहाँ आपको एक जरूरी टिप दे रही हूँ, ध्यान से देखिएगा।
मैं दामन को एक साथ डबल फोल्ड नहीं कर रही, पहले मैं एक सिंगल फोल्ड करके सिलाई लगा रही हूँ और उसके बाद दूसरा फोल्ड करके इसे कंप्लीट करूंगी। ऐसा करने से दामन की गुलाई राउंड शेप बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी, झोल नहीं आता और फिनिशिंग एकदम मार्केट वाली जैसी आती है। बहुत ज्यादा क्लीन लगता है ऐसे करने से, आप भी ऐसे ही करिएगा। अब बारी है स्लीव्स तैयार करने की। सबसे पहले एक स्लीव लेंगे और उसे उल्टी तरफ रॉन्ग साइड से बिछा लेंगे। अब जो पट्टी हमने कफ के लिए निकाली थी उसे मैंने सेंटर से फोल्ड करके आयरन कर लिया था। अब इस पट्टी को स्लीव पर रखकर 1/2 इंच के मार्जिन से सिल लेंगे। सिलाई लगाने के साथ ही हम स्लीव्स और इस पट्टी दोनों का बिल्कुल सेंटर मार्क कर लेंगे। अब इसमें मैं एक डिजाइनर टच दे रही हूँ। जैसे रेडीमेड शर्ट में स्लीव्स पर एक पट्टी होती है जिसे बटन टैप कहते हैं, वैसे ही एक पट्टी हम यहाँ लगाएंगे। इस टैप को ठीक उस सेंटर मार्क पर रखकर पक्की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इसे। इसके बाद कफ वाली पट्टी को सीधी तरफ राइट साइड फोल्ड करेंगे और एकदम सफाई के साथ किनारे की सिलाई लगा लेंगे और इस सेंटर वाली टैप पट्टी मतलब बटन पट्टी पर एक प्यारा सा बटन अटैच कर देंगे। देखिए इसे स्लीव का लुक एकदम मार्केट जैसा आ गया है। आखिर में स्लीव को फोल्ड करेंगे और मोहरी की जो भी फिटिंग है उसके हिसाब से सिलाई लगा लेंगे। मैंने लिया है 5 इंच, उसी के हिसाब से मैं फिटिंग कर रही हूँ। और लीजिए बिल्कुल इसी तरीके से हम अपनी दूसरी स्लीव भी तैयार कर लिया है। तो अब हम स्लीव्स को कुर्ती के साथ अटैच कर लेंगे। दोनों आर्मल्स को बिल्कुल बराबर मिलाते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है। अब कुर्ती में सिर्फ कॉलर लगाना बाकी रह गया है। इसके लिए दोनों नेक आपस में एकदम बराबर मिलाते हुए पिंस लगा लेना है। जो भी नए सीखने वाले हैं यहाँ पिंस लगाकर सिक्योर कर ले ताकि कपड़ा अपनी जगह से ना हिले। अब आती है कॉलर बनाने की। सबसे आसान ट्रिक यही है, नेक को बिल्कुल ऐसे ही फ्यूजिंग पेपर के ऊपर रखकर सेम शेप में मार्क कर लेंगे। परफेक्ट कॉलर निकालने के लिए यह सबसे इजी मेथड है। मार्क करने के बाद बाहर की तरफ 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कॉलर की शेप को कट कर लेंगे। ये देखिए ध्यान से कट करना है, चाहे तो बीच में एक पिन लगा के सिक्योर कर लें, फिर इसको कट करें। मैं भी पिन लगा लिया है, अब इसको कट कर रही हूँ। अब इस कटे हुए फ्यूजिंग पेपर को एक कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे। फिर इसके नीचे एक और एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे। ये देखिए इसे सेम साइज का एक और कपड़ा ले लेना है। यहाँ ध्यान रखना है कि सिलाई सिर्फ अंदर के साइड वाले कर्व पर लगानी है, बिल्कुल फ्यूजिंग के किनारे किनारे ही लगानी है सिलाई। फ्यूजिंग के ऊपर ना चले जाए, सिलाई देख के ध्यान से लगानी है। सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन का कपड़ा बचा है उसको ध्यान से कट करके निकाल देंगे। कपड़ा कट करने के बाद सिलाई वाले हिस्से पर छोटे छोटे खचस लगा लेंगे। इससे जब हम कॉलर को सीधा तरफ पलटेंगे तो कोई झोल या सिलवट नहीं आएगी। ध्यान से कट लगाइए, स्टिच ना कट जाए। अब बाहर की तरफ जो भी बचा हुआ एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके निकाल देंगे। ध्यान रहे इसको बिल्कुल फ्यूजिंग पेपर वाले कपड़े के नाप से ही कट करना है। अब इस कॉलर को अच्छी तरह सीधा कर लेंगे। परफेक्ट फिनिशिंग के लिए आप इस पर आयरन भी कर सकते हैं, मैंने भी आयरन करके ही रख लिया है। फिर इसके किनारे एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। अटैच करते वक्त कोई आगे पीछे ना हो, इसलिए हम कॉलर को फोल्ड करके इसका सेंटर मार्क कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह कुर्ती के बैक नेक का भी सेंटर निकाल कर वहां निशान लगा लेंगे। ये देखिए इसे निशान लगाने के बाद हम इसको अटैच करना स्टार्ट करेंगे। अब दोनों सेंटर मार्क को आपस में मिलाते हुए
पूरे कॉलर को कुर्ती के साथ अटैच कर लेंगे। और हाँ, जब तक मैं यहाँ कॉलर अटैच कर रही हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें। और अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। तो देखिए दोस्तों, हमारी ये खूबसूरत सी डिजाइनर कुर्ती बनकर एकदम तैयार है। इसका कॉलर और स्लीव्स का ये नया लुक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज कुछ नया और आसान सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आगे भी ऐसे ही प्यारी वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।